हेलो प्यारे बच्चों, और सब कैसे हैं? मस्त हैं, ज़बरदस्त हैं। तो एनडी की सीरीज़ में बेटा हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने पहले वीडियो देखा होगा और उसमें हमने क्या बात की, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन बात की और कुछ फॉर्मूले समझे। और फॉर्मूले सीरीज़ में हम बेटा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और सभी जो हैं हमारे चैनल को प्रमोट कर सकते हैं बेटा, ठीक है। अपने दोस्तों तक पहुंचाइए, ठीक है। चलिए, तो एनडीए मैथ की सेकंड क्लास में हम बात करते हैं, एनडीए मैथमेटिक्स, ठीक है। तो फॉर्मूला सीरीज 2 पे बेटे बात करते हैं, छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे जिससे आपको समस्या ना हो। तो देखते हैं फॉर्मूला सीरीज 2, फॉर्मूला सीरीज 2 पे बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे? इसमें सबसे पहले देखेंगे बेटा एंगल के बारे में देख रहे हैं कि दो कॉन्सेप्ट हैं। एक होता है एंगल, ठीक है। तो एंगल को किस तरह से बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं हम दो तरीके से करते हैं बेटा। पहला करते हैं एंगल को मोस्टली डिग्री में, आपने देखा होगा डिग्री में किया जाता है। और दूसरा जो आप करते हैं इसको रेडियन में मेजर किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। तो एंगल को दो प्रकार से कर सकते हैं। एक हो गया बेटा आपका रेडियन, एक हो गया डिग्री, ठीक है। डिग्री या रेडियन एक ही बात है, इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको हमें क्या सीखना है? हमें सीखना है बेटा कन्वर्ट करना सीखना है। क्या सीखना है? कन्वर्ट करना। पहला कन्वर्ट करना क्या सीखना है? तो पहला कन्वर्ट करना हमें सीखना है डिग्री टू रेडियन, जो है कन्वर्ट करना हमें सीखना है डिग्री टू रेडियन, ठीक है। डिग्री टू रेडियन जो है हमें कन्वर्ट करना सीखना। जैसे कुछ एग्जांपल लेंगे, कुछ एग्जांपल से बात समझेंगे। एग्जांपल क्या है बेटा? एग्जांपल देखेंगे। पहले हम लेते हैं 60 डिग्री है, ये क्या है? 60 डिग्री है और 60 डिग्री को हमें चेंज करना है, रेडियन में लाना है। तो क्या करेंगे? 60 डिग्री में मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई/180 का मल्टीप्लाई कर देंगे और इससे कैंसिल हो जाएगा। कितने टाइम कैंसिल हो जाएगा? आपका 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा। तो आपका पाई/3 जो है बेटा किस में आया? रेडियन में आया, ठीक है। डिग्री में था। एक और ले लेते हैं 90 ले लेते हैं, 90 डिग्री लेते हैं और 90 का मल्टीप्लाई हम पाई/180 से करते हैं तो कैंसिल हो जाता है। तो पाई/2 आपका आ गया, ठीक है। बहुत ही आसान। यहाँ डिग्री है और यहाँ बिल्कुल आपको याद रखना है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा आपका? पाई/180 से मल्टीप्लाई करना, सीधे आपका रेडियन में आ जाएगा। और थोड़ा बड़ा लेते हैं, 90 का लेते हैं, 120 आया और मल्टीप्लाई किया पाई/80 से और इसको कैंसिल किया तो 60 से 2 टाइम्स, 60 से 3 टाइम्स, तो 2 पाई/3 बेटा ये आया, ठीक है। बहुत ही आसान है, सिंपल याद रखना है। डिग्री में दिया गया हो और डिग्री में देने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है, हमें पाई/180 से मल्टीप्लाई करना और चेंज आपका हो जाए, कितना भी बड़ा हो चाहे 300 डिग्री हो और इसको चेंज करेंगे रेडियन में, पाई/180 से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। और 6 से ये 5 टाइम्स और 6 से ये 3 टाइम्स और 5 पाई/3 आपका आंसर आया, ठीक है। इतने कॉन्सेप्ट से आपको समझ में आ जाएगा कि डिग्री से रेडियन में किस तरह से कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। दूसरा पैटर्न क्या है? दूसरा पैटर्न है बेटा रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट करना। रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना। रेडियन से किस में कर रहे हैं? डिग्री में। रेडियन में जैसे पहला एग्जांपल आपको दिया गया है 2 पाई/3 आपको दिया गया है 2 पाई/3। तो हमें करना क्या है? हमें इसमें बेटे करना ये है कि 180/पाई का मल्टीप्लाई करना है। पाई से पाई कैंसिल हो गया, 3 6 और 60 से मल्टीप्लाई करें तो आपका 120 आ गया, ठीक है। क्या आ गया? 120 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है? फिर से लेते हैं पाई/3 लेते हैं, इसको आप चेंज करेंगे डिग्री में चेंज करेंगे तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये कैंसिल हो जाएगा आपका 60 टाइम। तो ये आपका बहुत ही आसानी से चेंज हुआ। 5 पाई/6 से बेटा एग्जांपल लिया और इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? इसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 180/पाई का मल्टीप्लाई, कैंसिल हुआ, 6 से 3 टाइम्स और 5 3 15 और 150 डिग्री आपका आंसर आया, ठीक है। तो ये दो बातें हमने समझी, एंगल को किस तरह से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। एंगल वाली सीरीज रेडियन और डिग्री में कन्वर्ट करना सीख लिया आप लोगों ने, ठीक है। अब देखेंगे आगे।
आगे क्या है बेटे, एक और फॉर्मूला है। अगर आपके पास हमारे पास क्या हो बेटा, सर्किल हो और सर्किल में एक सेंटर आपको दे रखा हो और सेंटर से ये रेडियस है, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हमने पी क्यू डाला, पी क्यू क्या एक कॉर्ड है और एल इज द लेंथ ऑफ कॉर्ड और ये एंगल सबटेंडेड हो रहा है यहाँ पर थीटा का, ठीक है। तो इसमें बड़ा ही आसान सा फॉर्मूला है। एंगल इक्वल क्या होता है, एंगल इक्वल होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। बहुत ही आसान है, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको रेडियस गिवन है, रेडियस गिवन है बेटा, रेडियस यहाँ पर गिवन है, यहाँ 3 वैल्यू है बेटा, बहुत अच्छे समझना है। क्वेश्चन हम लोग करेंगे, पहले हम फॉर्मूला सीरीज समझ रहे हैं। ट्रिकोमेट्री में सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या होता है, फॉर्मूले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो फिर हम अच्छे से क्वेश्चन लगाएंगे, सभी पे आधारित क्वेश्चन लगाएंगे जितने भी संभावना हो सकती है, ठीक है। थीटा है, एंगल रेडियस है और आपके पास क्या है, लेंथ है। इन सबको हम क्या कर सकते हैं, इनमें से कोई भी 2 वैल्यू दे रखी होंगी, तीसरी वैल्यू फाइंड आउट की जा सकती है। यहाँ पे एक कॉमन कॉर्ड भी है तो कॉर्ड का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर तीनों कॉर्ड बराबर हो जाती है, ठीक है, अगर यहाँ पर एक कॉर्ड दी जाती है बेटा, याद रखना है आपको, अगर कॉर्ड दी जाती है तो कॉर्ड से क्या हो जाता है, अगर ये तीनों साइड इक्वल हो जाती है तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाता है और इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल क्या होते हैं, 60 डिग्री के हो जाते हैं। तो इससे भी हम इसका एरिया जो है फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका माइनर जो सेगमेंट है इसका एरिया आपके निकाला जा सकता है, ठीक है। किस तरह से जो माइनर सेगमेंट का एरिया निकाला जाता है वो एरिया ऑफ कॉर्ड निकाल सकते हैं आप, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं और माइनस क्या कर सकते हैं बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस तरह से आपका ये निकल जाता है। जब क्वेश्चन करेंगे तो काफी ज्यादा समझेंगे, ठीक है। तो एक तो इस फॉर्मूले का यूज हो गया। तो फॉर्मूला सीरीज में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एंगल्स में हमें कुछ और याद रखना होता है, तो ट्रिकोमेट्री टेबल को भी समझ लेते हैं, 0 से 90 तक समझेंगे, उसके बाद आगे समझेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक टेबल को समझेंगे। टेबल में बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या इंपॉर्टेंट है हमें समझना है। ट्रिकोमेट्रिक टेबल में 0 डिग्री शुरुआत होती है सभी की, जितने भी ट्रिकोमेट्रिक रेशियो होते हैं, साइन होता है बेटा, कॉज होता है, इन सब की वैल्यू एंगल की हमें याद करनी है डिग्री में, ठीक है। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 डिग्री की 1/2 होती है, 45 की 1/√2 होती है, 60 डिग्री क्या होती है, √3/2 होती है और 90 क्या होती है बेटा 1 होती है। निकालने का आसान तरीका क्या होता है, 0/4 होता है, 1/4 होता है, क्वाड्रेंट के आधार पर 2/4 होता है, 3/4 होता है और बेटा 4/4 होता है। इस तरह से ये सबकी वैल्यू, पहले साइन की वैल्यू आ जाती है। 90 तक हम याद कर रहे हैं, बाकी जो है जैसे आगे जाने क्वाड्रेंट समझेंगे, क्वाड्रेंट समझने के बाद हम इसको आगे भी समझेंगे, ठीक है। कॉज के लिए बेटा हमें जानना है, तो कॉज के लिए इसको रिवर्स कर देते हैं। कॉज 0 90 आ गया, √3/2 आ गया, 1/√2 आ गया, ये आ गया और 0, ठीक है बेटे। अब इन दोनों में रिलेशन क्या समझना है कि इन दोनों में बेटा 45 तो सेम रहता है, 30 60 का और 60 30 का, 0 90 का और 90 0 का। इस तरह से ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, क्योंकि उल्टा ही घुमाया गया तो रेसिप्रोकल ही है। अगला हमें क्या निकालना है बेटा, tan निकालना है। tan इक्वल फॉर्मूला हमने पढ़ा पीछे सीरीज में। tan इक्वल क्या होता है बेटा, साइन अपॉन कॉज होता है। क्या होता है, साइन अपॉन कॉज होता है, ठीक है। तो साइन अपॉन कॉज ये दे रखा है, इसका सॉल्व करेंगे कितना आएगा बेटा, 0 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 आएगा, सॉल्व करेंगे 1 आएगा और √3 और ये आएगा नॉट डिफाइंड। 0 से किसी भी नंबर में डिवाइड देंगे तो कितना आएगा बेटा, नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलिए बात करते हैं आगे। कॉट क्या होता है, कॉट जो होता है बेटा इसी का रेसिप्रोकल होता है, तो इसको रिवर्स घुमा देंगे। इनफाइनाइट हुआ, √3 हुआ, 1 हुआ, 1/√3 हुआ और ये हुआ 0, ठीक है। 45 यहाँ पर भी सेम है, 45 कोई इश्यू नहीं, ठीक है, अच्छे से याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं सेक का। सेक का मतलब कॉज का उल्टा 1 का उल्टा 1 रहेगा, ये बेटा 2/√3 इसका उल्टा हो जाएगा, इसका √2/1 या √2/1 हो जाएगा, ये नॉट डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। एक ये हुआ आपका। चलिए एक और बढ़ लेते हैं, कॉसेक। कॉसेक का मतलब होता है रिवर्स घुमा दीजिए, नॉट डिफाइन 2√2/√3 बेटा और ये हो गया 1, ठीक है। इतना हमने तैयार कर लिया, ओके। तो ये सेकंड सीरीज है और सेकंड सीरीज में हमने देखा
सारे एंगल्स के बारे में समझा कि एंगल किस तरह से बेटा आप निकाल सकते हैं। ठीक है, एंगल को आपको निकालना है, तो एंगल किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, टेबल अच्छे से याद करिएगा, टेबल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमने कहाँ तक समझी, 0 से लेकर के 90 तक समझी है। ठीक है, तो ये सीरीज यहीं पे छोड़ देते हैं। ठीक है, और फिर अगली सीरीज में मिलेंगे, इससे आगे वाली सीरीज मिलेंगे बेटे। फॉर्मूला सीरीज नंबर 3 आराम से पढ़िए, देखिए, फॉरवर्ड करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए बेटे, फिर मिलते हैं। ठीक है, ओके।